तवज्जो मेरी तरफ रखो। ये जलसा आएंगे भी जाएंगे भी मेहमान। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? तुम परेशान तो नहीं हो? माल अल्लाह ने दिया है। हजरत मोहतरम वो अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह फरमाता है बर्बाद हो गया अबू लहब, हाथ टूट गए अबू लहब के, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और अबू लहब का माल और उसकी कमाई उसे बचा ना सकी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं बताओ जी? ओ मालदारों, झूठी शान दिखाने वालों, फजूल खर्चियां करने वालों, जवानों का लहू चूसने वालों, जवानों गरीबों का खून चूसने वालों, और जनाबे वाला झूठी शान और शौकत के नाम पर शादी हालों में उल्टी सीधी बदतमीजियां करने और करवाने वालों, मुस्तफा की सुन्नत जो बैठ के खाना थी उसका जनाबे वाला बैठ के खाने की सुन्नत को बर्बाद करने वालों, हजरात मुझे बताओ तो सही, खुदा की इज्जत की कसम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे पास है कितना पैसा? 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा? कितना है पैसा? 100 करोड़ की कोई वैल्यू है? एक आदमी का नाम बताता हूं मैं, अल्लाह में एक आदमी का नाम बताता हूं जिस आदमी का नाम कुरान के 20वें पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। वो बहुत बड़ा मालदार था, उसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं थे, उसके पास मिलियन बिलियन भी नहीं थे, उसके पास कितने डॉलर होंगे, कितने जनाबे वाला रियाल होंगे? उस जमाने में रियाल था या डॉलर ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर सोना था, चांदी था, हीरे थे, जवाहरात थे। उस जमाने में एक आदमी का नाम है कुरान शरीफ में, इतना पैसा दिया, इतनी दौलत कि तुम्हारे पास कितनी दौलतें हैं? एक घर बन गया तो फट गया, एक मकान बन गया तो फट गया, एक पाक बड़े में प्लाट ले लिया तो फट गया, कपड़ों से बाहर आ गया, किसी का कोई एहसास न रहा, बड़े छोटे की तमीज न रही, नाक पे गुस्सा रहा, हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, रास्ता बताने तैयार नहीं, अच्छी बात करने तैयार नहीं, ना माँ की हया है, ना बाप की शर्म है, ना बड़ों का पता है, ना छोटों का पता है। अबे सालिम, उसका वो बहुत बड़ा मालदार था, इतनी माल दौलत थी उसके पास, इतना पैसा था उसके पास, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास तो ऐसी दौलत थी कि उसके जनाबे वाला दौलतों के खजानों की चाबियों के, खजानों की चाबियों के, खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे, सवारियों पे गुच्छे चलते थे, गुच्छे। कितना पैसा होगा, कितनी दौलत होगी? उस आदमी को कारून कहा जाता है। अल्लाह ने 20वें पारे में इसका जिक्र किया है। इरशाद फरमाता है मेरा अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वति इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। अल्लाह ने कारून का जिक्र किया, बहुत पैसा दिया, बहुत दौलत दी थी कारून को, खजानों की चाबियों के कुछ सवारियों पे चला करते थे। उस वक्त के नबी ने उससे कहा, इतरा मत, अकड़ मत, कपड़ों से बाहर मत, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जा। वो नहीं माना, इतराता रहा, करता रहा, तो मेरे अल्लाह का जलाल जोश में आ गया। और अल्लाह का जलाल जब जोश में आ जाता है तो तुम जानते हो एक ही दिन में नैया डूब जाती है, दिन नहीं लगते हैं, सेकंडों में नैया डूब जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, भूकंप के झटके आते हैं, ना कोई साइंस वाला बचा सका सब भूकंप को। सब कमत चांद पे प्लाटिंग करने की बातें करता है, मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी करता है, मंगल ग्रह पे जनाबे वाला रोड बनाने की तैयारियां हो रही हैं, समंदर में रोड बन रहे हैं। हजरत ये साइकिल, ये महासाइकिल, ये जनाबे वाला ये क्रेटा, ये कारें, हजरत मोहतरम दिल्ली से उड़ान भरता है, 1 घंटा 30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है, 3 घंटे में जद्दा चला जाता है, 3.5 घंटे में। मगर खुदा की कसम, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, दिल्ली कांपती है तो साइंस वाला खामोश है, भूकंप आता है, साइंस वाला सन्नाटे में है, नेपाल हिलता है, साइंस वाला सन्नाटे में है, लातूर हिला, साइंस वाला खामोश है, हजरत उस्मानाबाद हिला, साइंस वाला खामोश है। भूकंप के झटके आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी मशीनों को और सारे आलात को, सारी मशीनों को अपने सीनों पर रख के बैठ गए। और रात के हिस्से में जब पंखे हिल रहे थे मेरे मकान के और जमीन में ज़लज़ला आ रहा, तो साइंस वाले ये कहते हुए नजर आ रहे थे, सुपर पावर हम नहीं है मौला, सुपर पावर तू ही है, पावर तेरे पास है, शान तेरे पास है, हुक्म और कंट्रोल जमीन और आसमान का तेरे पास है। नारे तकबीर। बचाएगा। जी जी जी, बेशक, बहुत उम्दा।
जी जी। आज शबे बारात है, हजरत मोहतरम रोह पढ़ो, आज शबे बारात है, अल्लाह अल्लाह वजल्ला बरकतों की रात है, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। आ जाओ, भाग के जाओगे कहाँ? सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। आ जाओ अल्लाह के यहाँ, अल्लाह अल्लाह वजल्ला की रहमत तुम्हें बुला रही है, अल्लाह अल्लाह वजल्ला की रहमत आवाज दे रही है, आओ आओ मेरे पास आओ, बहुत रहमतें हैं उसकी, अगर तुम इजाजत तो दो। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ। मुफ्ती सलीम साहब कारी मुबीन तवज्जो चाहूंगा सर, और क्या नाम है उनका, मौलाना सैयद नजीरुल कादरी आले रसूल हैं, और शान अरब साहब भी तशरीफ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। शान अरब शहसवार हैं, शहनशाह तरन्नुम हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अच्छा पढ़ा था। शहनवाज अख्तर हबीबी भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इत्तेफाक से पाकबड़ा के इमाम साहब जनाब वाला मौलाना शम्मे आलम नियादी, मौलाना शम्मे आलम फिरदौसी भी तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह ताला खूब फजल फरमाए और बरकतें अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है जोर से कहना सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबान है। क्या करेगा तू, काउंटर पर काउंटर मारे फिर रहा जनाब वाला, तेरे घर तेरे पड़ोस में एक यतीम चिचक रहा है, जा खबर ले ले। एक बेवा तड़पती है और उसके घर का चूल्हा जलता भी नहीं है, तेरे पास तूने कभी चुपके से किसी मदरसे से किसी तालिब इल्म को पकड़ के उससे कहा ले एक गिलास चाय पी ले, एक आयत मेरी माँ के नाम से याद कर देना, एक आयत मेरे बाप के नाम से याद कर देना। कभी सोच आई है ऐसी? अबे मरेगा नहीं, जाएगा नहीं दुनिया से, कितने दिन के लिए आया है। आज की रात कब्रिस्तान में जाके देख ले कैसे कैसे सूरमाओं को जमीन निकल गई। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है भाई, किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ चौधरी साहब, अरे ओ मुखिया साहब, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं। और इस देवबंदी को बताओ जाके, इस देवबंद वाले को बताओ जो नबी का कलमा पढ़ता है और मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। अबे कलमा क्यों पढ़ता है उनका तू? जी 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 हजरत। और अब जिस नबी में तुझे कोई पावर नजर नहीं आता, बहुत क्यों पढ़ता है तू उनका कलमा? मत पढ़, क्या आसमान से लिखा हुआ है? मेरे नबी का कलमा पढ़ो। हजरत कहता नबी में पावर नहीं है, नबी हमारी तरह है। इस देवबंद वाले से बताना चाहता हूं, होश में रहे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा, शक्ति, महाशक्ति, पावर, सुपर पावर के सामने आज तक नहीं झुका, लेकिन पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं नतमस्तक झुकता हुआ, सरेंडर होता हुआ नजर आया तो मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने झुकता हुआ नजर आया। आमिना के लाल के सामने तो पूछता व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, ये है मेरे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत। ये मुस्तफा की इमेज। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। एक कश्ती में रहो, एक कश्ती में, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। हवा जोर की चल गई, दोनों कश्तियों में पांव हैं जी, और हवा जोर की चल गई, क्या होगा? एक कश्ती पूरब को भाग गई, एक कश्ती पश्चिम को भाग गई, तेरा क्या होगा? अरे क्या, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मेरी नजर में वो बिल्कुल सही नहीं है जो अपने आप को नबी की तरह कह दे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मदीने में मुस्तफा के सामने झुका है। अल्लाह ने जब मौत का फरिश्ता चला था हुजूर की तरफ तो अल्लाह ने फरमाया था अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, एंट्री नहीं करना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राईल जाएगा और वो भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। वाह वाह, बहुत बहुत। तेरी भी सलामी होती होगी, है? खेत में ही हो गई, वहीं गिर गया। तेरी सलामी तो रोड पे ही हो गई, वहीं गिर गया। पंडित नगला से आगरे वाले चौराहे पे ही गिर गया। जो है
सलामी हो गई तेरी। कहते नबी हमारी तरह है, शर्म नहीं करता है। जिस नबी का कलमा पढ़ता है सारी दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बताती है। मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। जिससे भी पूछो जो जिसे मानता है कहता मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। यहूदी कहते हैं मूसा का जवाब नहीं, ईसाई कहते हैं ईसा का जवाब नहीं, न्यूटन वाले कहते हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी वाले कहते हैं फाराबी का जवाब नहीं, अरस्तु वाले कहते हैं अरस्तु का जवाब नहीं, कांशीराम वाले कहते हैं कांशीराम का जवाब नहीं, और लोहिया वाले कहते हैं लोहिया का जवाब नहीं। सब अपने अपनों को मानते हैं और सब अपने अपनों की तारीफें करते हैं। एक जनाबे वाला ये बेसुरा, ये बर्बादे जमाना नबी का कलमा पढ़ा, नमाज 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 नमाज। अबे कौन मना करता है नमाज को? नमाज नबी की, नबी ये पाक की नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज जरूरी है। मगर याद रख, जब तक सहाबियों से पूछ के देख ले, नमाज 40 बरस की उम्र में अल्लाह के नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मैं अल्लाह का नबी हूं। 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत हो गया। जनाबे वाला अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 1 साल बीत गया, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 2 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 3 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 4 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 5 साल बीत गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, लोग जनाब दायरा इस्लाम का बढ़ता चला जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे नबी किसी से रुकते हैं क्या? किसी से थमते हैं क्या? ये तो मिशन ही अजीब है। रास्ते में पत्थर बिछाते हैं, कांटे बिछाते हैं, कांटों पे चल के दीन खुदा फैला देता है मुस्तफा जनाबे वाला, वो अब्दुल्ला का शहजादा। करोड़ों सलाम हो मेरे महबूब पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। न रुका है न थमा है, 5 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 7 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 8 साल बीत गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 9 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। नमाज तो अब फर्ज होगी, अभी मेराज की रात आई ही नहीं है। अब आएगी मेराज की रात, अब वो अगले साल आएगी। अब ये 10वां साल आ रहा है, मेराज की रात आ गई है। आज दूल्हा बना दिया गया है, आब जमजम से दिल धो दिया गया है, जन्नती लिबास पहना दिया गया है। खुदा की कसम आज दूल्हा है, सुभान अल्लाह। सारी बारात इंतजार में खड़ी है दूल्हा के, 2 रोयाना फरिश्ते खड़े हैं अल्लाह के हुजूर हाजिर करने के लिए। जिब्राइल रकाबे रकाब के साथ हाजिर हैं, और जनाबे वाला सारे फरिश्ते खादमियत का और जनाबे वाला खिदमत का पूरा पूरा हक अदा कर रहे हैं। नबी चले हैं मक्के से और जनाबे वाला पहुंच गए हैं बैतुल मुकद्दस में। नबियों को नमाज पढ़ा दी मुस्तफा ने, वहां से आगे बढ़े हैं मुस्तफा। तो जनाबे वाला आप वहां गए जहां इंसान नहीं जा सकता है। इंसान को उड़ के जा सकता है कि आसमान में, इसीलिए अल्लाह ने लिबास बदलवा दिया। वो नबी बशरियत का लिबास अब काम नहीं करेगा। सरहद बदल गई, सीमाएं बदल गई, बाउंड्री बदल गई, मुल्क बदल गए, अब वहां का लिबास पहनो। इसीलिए तुम देखते नहीं हो, अभी तुम जनाबे वाला यहाँ बैठे हो, एक कुर्ता नीचे पहने बैठा हूँ, देखो बहुत मोटा कुर्ता है, पाक बड़े से नहीं डींगरपुर से लिया था, बहुत मोटा कुर्ता है, और जनाबे वाला इसके ऊपर ये जुब्बा पहने पड़ा हूँ। हजरात मोहतरम बस इतना ही काफी है। और अगर मैं चला गया अभी नैनीताल या कश्मीर की वादियों में तो मुझे ये लिबास काफी नहीं है, मुझे जनाबे वाला ले सैयद नजीरुल कादरी के सामने दामन फैलाना पड़ेगा कि सैयद साहब कोट वगैरह ला के दे दो। सैयद साहब बड़े सखी मिजाज फराख दिल आदमी है, फौरन जनाबे वाला कोट देंगे कि यहाँ कोट काम करेगा। तुम समझ में आ गई होगी। बाउंड्रियां बदली, लिबास बदले, अहकाम बदले, सरहदें बदल गई, सब कुछ बदल गया, सीमाएं बदल जाती हैं, कानून बदल जाते हैं। आओ मुस्तफा लिबास बदलो, अब वो काम नहीं करेगा बशरियत वाला, अब वो काम करेगा जो लिबास फरिश्तों वाला है, ताकि उड़ के आसमानों पे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।